कि पंकज जी, आपका एनालिसिस क्या है? ये बम्पर वोटिंग जो दिख रही है 53.77 3 बजे तक, ये 60-62% हो जाएगा क्या? और अगर होता है तो क्या मतलब है इसका? देखिए, जितना ज्यादा मतदान होगा उतना ज्यादा विपक्ष के पक्ष में जाएगा। ये तो पूरी तरह स्पष्ट है। मुझे बीच में थोड़ा सा संदेह हो रहा था कि शायद नेक एंड नेक फाइट है, लेकिन आज जो फर्स्ट फेज के लिए मतदान जिस तरह से हो रहा है और लोगों के हुजूम जिस तरह से जा रहे हैं मतदान केंद्रों तक, ये सिर्फ सत्ता में बदलाव के लिए हो सकता है। सत्ता को बनाए रखने के लिए इस तरह का उत्साह कभी देखा नहीं जाता है, और खासकर बिहार की जो स्थिति है उसमें ये पूरी तरह स्पष्ट है कि जितना भी ज्यादा मतदान होगा, और जो कि हो रहा है, फर्स्ट फेज में जब ज्यादा होगा तो सेकंड फेज में भी ये उत्साह उससे भी ज्यादा बढ़कर सामने आएगा। तो इसका मतलब है कि बिहार की सत्ता में बदलाव आने वाला है। ओके, ऑल राइट। अब जरा रागिनी नायक और बाकी मेहमानों को, प्रियंका भारती, अनुप्रिया और नीरज कुमार, इनको भी जरा स्क्रीन पर लाइए। ओके, पंकज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? 60.13 है 5 बजे तक। पंकज जी, ये 65 से ऊपर जाएगा उसमें। अगर 65 हो गया तो मतलब सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। पंकज जी बोलिए। साफ हो गया है कि सत्ता बदल रही है बिहार में। देखिए, ये जो उत्साह दिखाई दे रहा है, ये पंकज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? 60.13 है 5 बजे तक। पंकज जी, ये 65 से ऊपर जाएगा उसमें। अगर 65 हो गया तो मतलब सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। पंकज जी बोलिए। साफ हो गया है कि सत्ता बदल रही है बिहार में। देखिए, ये जो उत्साह दिखाई दे रहा है, ये अभूतपूर्व है। ये जो 121 सीटें हैं, इनमें से पिछली बार कांग्रेस सिर्फ 7 सीटें जीती थी। ये जो प्रथम चरण में चुनाव हो रहा है, इस बार आप देखिएगा कि कांग्रेस की संख्या करीब करीब 2.5 से 3 गुनी हो जाएगी। ये इस बार राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की सरकार बनना तय हो गया है। 2.5 से 3 गुना। पंकज जी थोड़ा, पंकज जी 2.5 से 3 गुना ज्यादा हो गया। पिछली बार 19 थी, अगर 2.5-3 गुना हो गया तो मतलब तो 60 पार हो गया। मतलब 40-45 आप कह रहे हैं। है कि इस बार जो है कम से कम दुगनी सीटें जीतेगी प्रथम चरण में। जितनी पिछली बार जीती थी 121 सीटों पर सिर्फ 7 सीटें, तो 14-15 सीटें तो प्रथम चरण में कांग्रेस ही जीत रही है, और राष्ट्रीय जनता दल तो उससे काफी सीटें जीत रहा है। देखिए, आप उम्मीदवारों का जो जातिगत विश्लेषण है, हाँ, उस पर भी थोड़ी निगाह रखिए। सबसे ज्यादा भूमिहार उम्मीदवार मैदान में हैं। दूसरे क्रम पे है राजपूत, और इनको टिकट किन्होंने दिया है? भारतीय जनता पार्टी ने और यूनाइटेड जनता दल ने। सबसे कम मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट मिला है इस चुनाव में। 85 उम्मीदवार हैं एनडीए के, जो सामान्य वर्ग से हैं, और महागठबंधन से सामान्य वर्ग के सिर्फ 43 उम्मीदवार हैं। तो महागठबंधन ने इस बार पिछड़ों की, अति पिछड़ों की और मुस्लिम समाज की जिस तरह की एक गठजोड़ वाली राजनीति का समीकरण बैठाया है, उसका नतीजा आपके सामने है। ठीक है, ओके। राजकिशोर कुछ कहना चाह रहे हैं? के साथ लोग चुनाव के मैदान में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो पिछड़े और उसकी बात कर रहे थे, भूमिहार वोटों की अगर हम बात करें, मोकामा के उदाहरण ले लीजिए। मोकामा में राजद ने दे दिया भूमिहार के खिलाफ एक भूमिहार को, सूरजभान को, एक बाहुबली के खिलाफ एक बाहुबली की पत्नी को दे दिया। जबकि वहां पर ये जो प्रत्याशी, जन स्वराज के प्रत्याशी के साथ दुलार चंद यादव जिनकी हत्या हो गई, ये राजद के कार्यकर्ता थे, इनको टिकट मिलना था, इनको नहीं मिला। इसीलिए वो जो है जन स्वराज के प्रत्याशी के साथ। और जानिए, और मैं फिर आपको बता दूं, नहीं एक निर्वाचन नहीं, और एक बात मैं आपको बता दूं, 19 इसी कार्यक्रम में आपके पंकज जी ने कहा था कि 29 सीटें -29 हो गई हैं, 29 सीटों पर जीत नहीं सकते। आज वो कह रहे हैं कि 19 से 3 गुना हो जाएंगे, मतलब 61 में 57, मतलब 70 में 19 और 61 में, जिसमें 8 में फ्रेंडली फाइट है, उसमें मतलब जो 19 गुना 38 हो जाएंगे। तो ये मैंने ये कहा था कि राष्ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस के साथ टिकट बंटवारे में थोड़ी सी नाइंसाफी की है, क्योंकि ये जो सीटें कांग्रेस को मिली हैं 61, जिनमें से 9 पर तो हो रहा है फ्रेंडली फाइट, बच गई जो सीटें 52, उनमें से 23 सीटें ऐसी हैं जिनमें पिछले 7 चुनावों में महागठबंधन का कोई भी राजनीतिक दल चुनाव नहीं जीता है। तो जब 23 सीटें ऐसी हैं, तो सिर्फ 29 सीटें बचती हैं जिन पर कांग्रेस की जीत की संभावना बनती है। तो ऐसी सीटें राष्ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस की झोली में क्यों डाली, और अपने पास सारी जीत की सबसे ज्यादा संभावनाओं वाली सीटें क्यों रखी? नहीं, ठीक, ये मेरा मुद्दा था। नहीं, ठीक, मैंने तो 19 से ज्यादा सीटें कांग्रेस जीतने की स्थिति। ठीक है, ओके। प्रियंका भारती।